क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम लड़की का प्यार उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब उसकी गलतफ़हमी बन जाएगा? और वो प्यार जो एक दिन उसकी शादी की वजह बना, वही उसके पति की मौत का कारण भी बन जाएगा। ये कहानी है रिया की, जिसने प्यार के नाम पर एक झूठ को जी लिया और फिर एक हत्या को चुपचाप देख लिया। लेकिन सबसे डरावना सच ये है कि जिस रात उसके पति की लाश उसके सामने पड़ी थी, उसी रात, उसी कमरे में, उसी बिस्तर पर रिया ने फिर से वही गुनाह दोहराया। क्या आप जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों एक मासूम सी लड़की एक बेरहम हत्यारन बन गई? तो बने रहिए, क्योंकि आज की ये नमस्कार दोस्तों। अगर इस कहानी ने आपको झकझोर दिया तो लाइक करें और शेयर करें। उन्हें जिन्हें ये चेतावनी जरूर सुननी चाहिए, स्टोरीज बाय सागू को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम सच की उन परतों को खोलते हैं जिन्हें दुनिया छुपाना चाहती है। एक लाइक, एक शेयर हमारा हौसला बढ़ाता है। एक सब्सक्राइब आपको रखता है हर चौंकाने वाली सच्चाई से जुड़ा। चलते हैं कहानी की तरफ। रिया 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, 18 साल की थी। उसकी आंखें सपनों से चमकती थी। स्कूल में उसकी चोटी का लाल रिबन हवा में लहराता और उसकी हंसी जैसे फूल खिलाती, और उसका दिल साहिल के लिए धड़कता था। साहिल 11वीं क्लास का लड़का, शांत और शर्माता था। उसकी डायरी में गाने और चित्र थे जो रिया ने चुपके से देखे थे। वो साहिल के प्यार में खो गई थी, पर साहिल का दिल दूसरा था। उसकी मुस्कान में मिठास थी, पर आंखें हवस छुपाती थी। वो रिया को चाहता था, पर उसका प्यार झूठा था। रिया को ये नहीं पता था। उसी स्कूल में अर्जुन भी था। अर्जुन की आंखें रिया को देखकर चमकती थी। वो रिया से प्यार करता था, पर रिया की नजरें साहिल पर थी। अर्जुन और साहिल का घर पास पास ही था। अर्जुन साहिल को छोटे भाई की तरह मानता था। एक दिन बारिश में रिया स्कूल के गेट पर थी। अर्जुन ने उसे रोका। रिया, तुम मुझे पसंद हो, उसने कहा। उसकी शर्ट गीली थी और आवाज में गर्मी थी। रिया शर्मा गई। मुझे सोचने दो, उसने कहा, पर उसका दिल साहिल के लिए चीख रहा था। अर्जुन ने उसकी कलाई पकड़ी। मैं इंतजार करूंगा, उसने धीरे से रिया के कान में कहा। रिया की सांस तेज हो से गुजरा। उसकी डायरी उसके हाथ में थी। रिया की आंखें उसकी ओर खींची। अर्जुन ने रिया की चुप्पी को हाँ समझ लिया। अर्जुन अक्सर अपने प्यार का इजहार रिया से करता रहता। स्कूल की पढ़ाई खत्म करके दोनों एक ही कॉलेज में साथ पढ़ने लगे। समय बीतता गया। दोनों की उम्र अब शादी के लायक हो चुकी थी। अर्जुन ने अपने मम्मी पापा को रिया के घर भेजा। हम सगाई की बात करने आए हैं, अर्जुन के पापा ने कहा। रिया के परिवार ने हाँ कर दी। रिया का दिल टूट गया। वो साहिल को चाहती थी, पर समाज और परिवार का दबाव उसे जकड़ रहा था। उसने सोचा, शायद अर्जुन से शादी कर लो तो साहिल मेरे पास रहेगा। सगाई के बाद शादी जल्दी हो गई। रिया अब अर्जुन की पत्नी थी। वो अर्जुन के घर में नई बहू बनकर आई। अर्जुन उसे बहुत प्यार करता था। एक रात उसने रिया का हाथ पकड़ा। रिया, तुम मेरी दुनिया हो। रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसका मन साहिल की डायरी के उस फोटो में था, एक लड़की जो रिया जैसी थी। अर्जुन हर सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल जाता, अपने काम में इतना व्यस्त कि उसे रिया की तन्हाई का एहसास तक नहीं होता था। वहीं रिया, एक खामोश सी हाउसवाइफ, जिसके दिन घर की दीवारों में सिमटे रहते और रात में ख्वाबों में उलझी रहती है। उसकी जिंदगी में खालीपन था, एक अधूरी चाह जो कभी पूरी नहीं हो सकी। साहिल, अर्जुन का कॉलेज दोस्त, अब उनका पारिवारिक मित्र भी बन चुका था। वो अक्सर मिलने आता, कभी किसी बहाने तो कभी बिना किसी वजह से। लेकिन अर्जुन के ऑफिस जाने के बाद, जब रिया अकेली होती, और साहिल ने इसी अकेलेपन को अपना रास्ता बना लिया। रिया को साहिल की बातों में अपनापन लगता।
उसकी हर बात में रिया के अधूरे एहसासों की कसक के लिए कोई ना कोई मरहम जरूर होता। वो जब मुस्कुराता रिया खुद को उसके सामने कमजोर महसूस करती। धीरे धीरे रिया उसकी बातों में बहने लगी, जैसे सूखी जमीन को बारिश भिगोती है। एक दिन दोपहर को अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रिया खिड़की से बाहर देख रही थी। जब दरवाजा खुला, साहिल भीगा हुआ अंदर आया। उसका कुर्ता बारिश से चिपका हुआ, बाल बिखरे हुए और आंखों में एक अलग सी चमक। रिया, उसने धीमे से कहा, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। वो आगे बढ़ा और रिया की कमर थाम ली। उसकी उंगलियां रिया की पीठ पर फिसलती गईं। रिया का साड़ी का पल्लू धीरे से सरक गया। रिया कांप उठी। उसने फुसफुसा कर कहा, साहिल ये गलत है। लेकिन उसके शब्द कमजोर थे और उसका शरीर साहिल की ओर खींचता चला गया। साहिल ने उसे दीवार से सटा दिया, उसके स्पर्श जैसे आग की लपटें हों। रिया की आंखें बंद हो गई, उसकी सांसें तेज थी और दिल बेचैन। साहिल के झूठे प्यार ने उसे जकड़ लिया था। रिया उसकी बातों को प्यार समझती रही, पर साहिल की आंखों में सिर्फ हवस थी, वो चमक जो एक शिकारी की आंखों में होती है। ये बस एक बार नहीं हुआ, अब ये उनका रोज का सिलसिला बन गया था। हर दोपहर साहिल आने लगा, चुपचाप, बेआवाज, लेकिन नीयत साफ नहीं होती। और रिया, वो हर बार उसके जाल में फंसती चली गई, जैसे कोई पंछी खुद ही पिंजरे में लौटता है। शाम होते ही वो अपने साड़ी को ठीक करती, बालों को संवारती और चेहरा पहुंचकर मुस्कान पहन लेती। और जब अर्जुन घर आता तो रिया उसे गर्म चाय के साथ वही पुरानी सजी संवरी पत्नी बनकर मिलती, मानो दिन की कोई कहानी कभी लिखी ही ना गई हो। पर अर्जुन को शक होने लगा। एक दिन उसने जल्दी घर लौटने का फैसला किया। एक दोपहर आसमान फिर से बरस पड़ा था, बूंदों की टपकती आवाज घर की खामोशी को चीर रही थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। अर्जुन, जो हमेशा देर शाम लौटता था, आज किसी मीटिंग के कैंसिल हो जाने की वजह से अचानक आधे दिन में ही घर आ गया। वो दरवाजा खोलते हुए हल्के से मुस्कुराया, सोचते हुए कि आज रिया को सरप्राइज मिलेगा। शायद उसके साथ बैठकर चाय पी सकेगा, बारिश का मजा ले सकेगा। घर में दाखिल होते ही उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। ड्राइंग रूम में कोई नहीं था, किचन खाली, लेकिन एक धीमी सी खनकती आवाज, जैसे चूड़ियों की, कहीं भीतर से आ रही थी। और फिर एक धीमी सांसों की लय, जो किसी अकेलेपन की नहीं बल्कि गुनाह की थी। अर्जुन धीरे धीरे बेडरूम की ओर बढ़ा। बारिश की आवाज अब भी बाहर थी, लेकिन भीतर का शोर उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था। उसने कदमों को और धीमा किया और दरवाजे पर आकर रुक गया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर जो देखा उसने उसकी रूह को हिला दिया। रिया, उसकी पत्नी, उसकी जिंदगी की हमसफर, उसके सामने थी, पर किसी और की बाहों में। उसकी साड़ी जमीन पर पड़ी थी, भीगी हुई। चूड़ियां उसकी कलाइयों में हल्के से टकरा रही थी, जैसे गुनाह की गवाही दे रही हों। और साहिल, उसका सबसे करीबी दोस्त, रिया को अपनी बाहों में कसकर खींचे वाला। उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, हवस थी। वो रिया के चेहरे को नहीं, उसके जिस्म को देख रहा था। रिया की आंखें बंद थी, चेहरा साहिल की गर्दन में छुपा हो। वो खुद को उस पल में खो चुकी थी, जैसे अपने भीतर के खालीपन को भरने की नाकाम कोशिश कर रही हो। अर्जुन की सांसें थम गई, उसकी दुनिया ठहर गई, दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। वो कुछ कहना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज उसके गले में अटक गई। उसने एक कदम पीछे लिया और दरवाजा बिना आवाज किए धीरे से बंद कर दिया। कुछ पल के लिए वो सुन पड़ गया। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी और उसका दोस्त
ऐसी स्थिति में थे जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। अर्जुन से अब रहा नहीं गया। उसने झटके से दरवाजा खोला और जोर से चिल्लाया, रिया। उसकी आवाज सुनते ही रिया चौंक गई। वो घबरा गई और जल्दी जल्दी अपनी साड़ी उठाकर खुद को ढकने लगी। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। साहिल थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी, बस एक हल्की ठंडी मुस्कान थी। रिया कुछ बोलना चाह रही थी, अर्जुन, ये मैं, लेकिन उसके मुंह से ठीक से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। उसका गला सूख गया था। अर्जुन की आंखें गुस्से और दर्द से भर चुकी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उसके अंदर जो टूट रहा था वो उसकी आवाज से भी ज्यादा तेज था। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया, उसने दहाड़ते हुए कहा। मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए रिया। तुम्हें खुश रखने की हर कोशिश की, तुम्हारे हर सपने को अपना सपना बनाया, और तुमने क्या किया? मेरी जिंदगी को मजाक बना दिया। रिया अब रो रही थी, उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ने की कोशिश की। अर्जुन प्लीज, मैं अकेली थी, बहुत दुखी थी, मैंने गलती कर दी। अर्जुन ने झटके से हाथ छुड़ाया। अगर अकेली थी तो मुझसे कहती, मैं तुम्हारा पति हूं रिया। पर तुमने मेरे बजाय उस आदमी को चुना जो मेरा दोस्त था। साहिल अब भी खड़ा था। वो बोला, अर्जुन, अगर रिश्ते में प्यार ना बचे तो वो रिश्ता सिर्फ बोझ बन जाता। रिया को यहां प्यार नहीं मिला। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में अब नफरत थी। तू दोस्त के लायक नहीं था, मैं तुझ पर भरोसा करता था, और तूने ही मेरी बीवी को मुझसे छीन लिया। फिर उसने गहरी सांस ली। उसने अपने आंसू रोकने की बहुत कोशिश की। कुछ पल चुप भी रही। फिर अर्जुन ने दरवाजे की ओर इशारा किया। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, निकलो यहां से दोनों। रिया फूट फूट कर रो पड़ी। वो जमीन पर बैठ गई। उसका चेहरा शर्म से झुक गया, और पहली बार साहिल की मुस्कान भी गायब हो चुकी थी। बारिश अब भी बार बरस रही थी, जैसे आसमान भी इस टूटे रिश्ते पर आंसू बहा रहा हो। अर्जुन का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसकी आंखों में दोस्त के धोखे का दर्द और आग दोनों जल रहे थे। उसने साहिल का कॉलर पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींचा और काम दिया था। मैंने तुझ पर भरोसा किया था, और तूने मेरी ही बीवी को मुझसे छीन लिया। साहिल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर अब डर की जगह गुस्सा था। अर्जुन उसे धक्का देने ही वाला था कि अचानक साहिल की नजर पास पड़ी लोहे की रॉड पर पड़ी। उसने बिना सोचे गुस्से में वो रॉड उठाई और अगले ही पल पूरी ताकत से अर्जुन के सिर पर दे मारी। बूम! एक भयानक आवाज गूंजी। अर्जुन की आंखें पल भर के लिए खुली नहीं, फिर वो घूमे और जमीन पर गिर पड़े। सिर से खून बहने लगा, लाल रंग तेजी से फैलने लगा था, जैसे फर्श पर कोई भयानक साया उतर आया हो। रिया चीख पड़ी, साहिल, ये क्या किया तूने? उसकी चीख में डर था, पछतावा था, और एक ऐसी हैरानी जो दिल को चीर दे। वो दौड़कर अर्जुन के पास आई, उसका सिर गोद में रखा। अर्जुन, अर्जुन, उठो प्लीज, उसने कहा, बार बार उसे झकझोरा। पर अर्जुन की आंखें अब कभी नहीं खुलनी थी। उसकी सांसें थम चुकी थी। रिया की चीखें कमरे में गूंज रही थी। उसकी चूड़ियां टूटी जमीन पर बिखर चुकी थी, और साहिल, जो एक पल पहले जीत के नशे में था, अब एक खामोश बुत बनकर खड़ा था। उसके हाथ में अब भी वो खून से सनी रॉड थी, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार डर उतर आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। उसने एक जिंदगी छीन ली थी, और अब उसकी अपनी जिंदगी भी उस खून के तालाब में डूबती जा रही थी। कमरे में खून की गंध भर चुकी थी। फर्श पर अर्जुन की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे वो अब भी देख रहा हो।
बारिश अब थम चुकी थी, पर कमरे के अंदर तूफान रुका नहीं था। रिया अब भी अर्जुन की लाश के पास बैठी, आंसू बह रहे थे, लेकिन फिर जैसे कोई अजीब सी चुप्पी उस पर हावी हो गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी, चेहरा बुझा हुआ था। साहिल पास खड़ा था, उसके हाथ में अब रॉड नहीं थी, लेकिन उसकी सांसों में अजीब बेचैनी थी। कुछ पल बाद रिया ने साहिल की ओर देखा। उसकी आंखें अब भीगी थी, मगर उनमें डर की जगह अब एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी अपराध ने अब उसे भीतर से खाली कर दिया हो। अब क्या होगा? रिया ने धीरे से पूछा। साहिल ने उसकी ठंडी उंगलियां थामी। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। कुछ देर तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। कमरे में मौत का सन्नाटा था, और उस सन्नाटे के बीच उनका नैतिक पतन एक और गहराई में उतरने वाला था। रिया ने जैसे होश खो दिए थे। उसके अंदर गलतियों का बोझ सब कुछ दब गया, और उसने फिर साहिल को बाहों में भर लिया। साहिल ने भी कोई विरोध नहीं किया। एक पल के लिए उन्होंने जैसे उस खून से सनी हकीकत को नजरअंदाज कर दिया, और उसी बिस्तर पर जहां अभी कुछ घंटे पहले एक पति ने अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन बिताने का सपना देखा था, वहीं अब उसकी लाश के सामने उसकी पत्नी और दोस्त ने फिर से जिस्म की आग में खुद को बुला दिया। कमरे में फिर से सांसों की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार वो प्यार नहीं, बल्कि अपराध और पाप के सबसे काले साए में लिपटी हुई थी। बाहर आसमान फिर गरजने लगा, जैसे कुदरत भी उस नजारे से घबरा बैठी है। सारी रात साहिल रिया के साथ ऐसे रहा जैसे भंवरा एक बार में ही फूल का रस निचोड़ देना चाहता हो। अगली सुबह की रोशनी कमरे में धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन उस कमरे का अंधेरा अब भी वैसा ही था। एक ऐसा अंधेरा जो अब कभी नहीं मिट सकता था। अर्जुन की लाश अब भी वहीं पड़ी थी, ठंडी, शांत और सवालों से भरी हुई। रिया बिस्तर पर बैठी थी, उसकी आंखें सूखी थी, जैसे अब उसके भीतर आंसू ही नहीं बचे थे। साहिल दरवाजे के पास बैठा था, सिर दोनों हाथों में पकड़े। दोनों के बीच अब ना कोई बात थी, ना कोई स्पर्श, बस एक गहरी, भारी चुप्पी थी। हमें कुछ करना होगा, साहिल ने धीरे से कहा। अगर किसी को पता चला तो हम दोनों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। रिया ने बिना किसी भाव के कहा, जिंदगी जो थी वो तो कल ही खत्म हो गई। साहिल ने फिर धीरे धीरे अर्जुन की लाश को घसीटकर बाथरूम में ले जाना शुरू किया। रिया ने नजरें फेर ली। वो अब उस लाश को नहीं देख पा रही थी, पर उसकी अंतरात्मा पर उस लाश का वजन दिन ब दिन और गहराता जा रहा था। उन्होंने लाश को एक बड़े बैग में भरकर रात को शहर से बाहर किसी सुनसान इलाके में फेंक दिया। लौटते समय दोनों के चेहरों पर मौत की छाया थी, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन अर्जुन के ऑफिस से कॉल आया। फिर परिवार वालों ने भी पूछताछ शुरू की। रिया ने कहा वो घर से निकले थे, फिर लौटे ही नहीं। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएगी। कुछ दिन खोजबीन चली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन रिया के पड़ोसियों ने धीरे धीरे फुसफुसाना शुरू कर दिया। अर्जुन की बीवी और साहिल कुछ ज्यादा ही करीब थे। ये बात पुलिस तक भी पहुंच गई। एक हफ्ते बाद जब लाश एक नाले के किनारे मिली, शरीर सड़ चुका था, लेकिन कपड़े और घड़ी से पहचान हो गई। रिया और साहिल को थाने बुलाया गया। पूछताछ शुरू हुई। रिया टूट चुकी थी। उसके चेहरे पर अब ना गुस्सा था, ना कोई डर, बस एक गहरी थकावट और शर्म थी। उसने कई बार खुद से नजरें चुराई, लेकिन आत्मा की आवाज अब चुप नहीं थी। पूछताछ के तीसरे दिन जब पुलिस ने अर्जुन की कॉल रिकॉर्ड्स और घर के सीसीटीवी फुटेज पेश किए, जिसमें अर्जुन के जल्दी लौटने की पुष्टि थी, रिया ने खुद को रोका नहीं। उसने टूटे फूटे शब्दों में सब कबूल कर लिया। मैंने धोखा दिया, पहले प्यार में और फिर इंसानियत में, और फिर अपनी ही पति की मौत पर भी चुप रही। साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। रिया ने भी कोर्ट में अपने अपराध को स्वीकार किया।
अब अदालत का इंतजार था, लेकिन इसमें पहली बार चैन की नींद आई, क्योंकि अब उसके अंदर की सच्चाई बोली थी, भले ही देर से। और यही सच सबसे बड़ा न्याय था अर्जुन के लिए। कोर्ट की बड़ी सी इमारत के अंदर सन्नाटा था, हर कोई अपनी सांसें थामे बैठा था। सामने कटघरे में खड़ी थी रिया, सफेद सलवार सूट में, बिना किसी जेवर या मेकअप के। आंखों में ना चमक थी ना कोई उम्मीद, बस एक ठहरी हुई शांति जो शायद अब पछतावे से आई थी। साहिल उसके बगल में था, सिर झुका हुआ, चेहरे पर घबराहट साफ थी। जज ने गंभीर आवाज में कहा, क्या आपको अपने अपराध का एहसास है? रिया ने सिर उठाया, सीधे जज की ओर देखा और धीमे मगर शब्दों में बोली, हाँ, मुझे हर लम्हा उस गुनाह की आग में जलना पड़ रहा है। मैंने जिस इंसान से 7 फेरे लिए थे उसी को धोखा दिया, और फिर उसकी लाश के सामने भी इंसानियत को शर्मसार किया। मैं इस सजा की हकदार हूं। मिलनी चाहिए मुझे हर वो सजा जो एक अपराधी को मिलती है। पूरे कोर्ट रूम में गहरी खामोशी छा गई। साहिल ने भी चुपचाप अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने कहा, मैंने अर्जुन की हत्या की, और मैं जानता हूं कि इस गुनाह की कोई माफी नहीं है। जज ने फैसला सुनाया। कोर्ट इस केस को समाज के लिए एक चेतावनी मानता है, जहां प्यार के नाम पर भरोसे का खून हुआ और फिर इंसानियत को कुचला गया। धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा दी जाती है रिया को हत्या में प्रत्यक्ष रूप से शामिल ना होने पर, लेकिन साक्ष्य छिपाने और अपराध में साथ देने के जुर्म में धारा 201 के तहत 7 साल की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट रूम से बाहर निकलते समय मीडिया वाले चीख रहे थे, कैमरे चमक रहे थे। पत्नी और प्रेमी ने मिलकर की पति की हत्या, साजिश, धोखा और हत्या, एक सच्ची कहानी। लेकिन रिया कुछ नहीं सुन रही थी। उसकी नजरें आसमान की ओर थी, जैसे वो कहीं अर्जुन की आत्मा से माफी मांग रही हो। कुछ साल बाद जेल में रिया अब एक छोटी सी लाइब्रेरी में काम करती है। चुपचाप किताबें सजाती है, कभी कभी बच्चों को कहानियां सुनाती है। हर रात अर्जुन की तस्वीर को देखती है और बुदबुदाती है, काश उस दिन मैं रुक जाती, काश मैं समझ पाती प्यार क्या होता। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि उस रिश्ते की है जिसे प्यार का नाम देकर छलनी कर दिया। और यही स्टोरीज बाय सागू का मकसद है, सच्चाई को सामने लाना, ताकि कोई और रिया या साहिल बनने की भूल ना करे, और कोई और अर्जुन अपने ही घर में मारा ना जाए। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जल्द हाजिर होता हूँ एक नई कहानी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।